हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के अंतिम में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं उसको भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रतिरूप को अध्ययन करना है और उसका अगला चरण को लिखना है। अब यहाँ पे जो ही प्रतिरूप दिया हुआ है, जिस तरीके से लिखा गया है ठीक उससे अगला स्टेप को आप एक बार लिख देनी है कि किस तरीके से अगला स्टेप इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका रूल क्या है। जैसे लिखा है 1 × 1, ठीक है, 1 × 1 तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। तो 1 का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जब 2 बार 11 है यानी 11 का 11 गुना करेंगे तो जितनी बार होगा, जैसे 11 है तो आपको करना क्या है, 1 कितनी बार है, 2 बार है तो आपको 2 बार जाना है। 2 माने कि गिनती 2 तक गिननी है और फिर नीचे आ जाना है 2 से नीचे। अगर 111 है तो आपको कहाँ तक जानी है, 1 कितनी बार है, 3 बार है तो हम 3 तक गिनती करेंगे, 1 2 3। अब इसके नीचे आ जाएंगे 2 1। अगर 4 1 है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, 1 2 3 4 और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे 2 3 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये 5 है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तक दिया था, 5वां का आपका ये प्रतिरूप होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आगे पूछता है तो 6 बार 6 का पूछता है तो 6 बार लिख लेते हैं और 6 तक जाते हैं और 6 के बाद फिर नीचे आ जाते हैं, 5 4 3 2 1 कर लेते हैं। ठीक ना, तो इसका आंसर कौन आपको लिखना है, ये सभी नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ आंसर ये वाला लिखना है। ठीक, बी का प्रतिरूप देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 है, 8 है, 8 8 हर बार लिया जा रहा है और साथ में 1 2 3 4 लिया जा रहा है। तो 4 तो 1 2 3 4, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, 5 आएगा प्लस। अब यहाँ पर 8 बार बार लिया जा रहा है तो 8 हम फिर ले लेते हैं। यहाँ गुना का साइन है तो गुना का ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, तो अब की बार हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5, 4 5 होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 9 फिर 9 8 फिर 9 8 7 फिर 9 8 7 6, तो की बार क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5। ठीक है, तो इसका अगला प्रतिरूप ये होगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है उपयुक्त विधि से मान ज्ञात कीजिए। सही विधि का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, विधि का प्रयोग करना है, मतलब ये कह रहा है आपसे कि 728 से गुना आप 101 जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे गुना आपको नहीं करनी है, आपको कोई विधि का अपनाना है जो आपको किताबें बताई गई हैं, उस विधि का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे इसको, कि 728 है तो 728 रहने दीजिए और 100 को हम 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा प्रतिरूप दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको a × b + c का प्रतिरूप दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला a है, ये b है और ये c हो गया। अगर ऐसा है तो बताइए क्या नियम बताया गया था आपको, a × b यानी कि a गुना एक बार b से और a गुना एक बार c से प्लस a × c, ये आपको लिख करके दिखानी है। ठीक है, ये आप प्रॉपर्टी लिख करके दिखा देंगे ये गुण। ठीक है, तो ये वाला दिया हुआ है तो हम ये वाला लिख लेंगे, तो a × b, ये मेरा ये वाला है तो 728 गुना b 100 है प्लस फिर 728 प्लस bc का मान 1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 728 पर कितना जीरो, 2 जीरो प्लस 728 से गुना 1 से करेंगे तो 728। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 28 ये हो जाएगा और 8 2 10 के 0 और 7 2 9 10 के 0 और 7 और 1 8। ठीक है, ये 28 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 और 7, सॉरी वही मैंने लग रहा था, गलती किया है। तो ये हो जाएगा 28 और 8 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 2 और 1 3 और 7 का 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, 824 गुना 25 को हम लिख सकते हैं 20 + 5। ठीक है, अब चाहे तो इसको 30 - 5 भी कर सकते थे, तब माइनस वाला फॉर्मूला वहाँ लग जाता। ठीक है, तब देखिए कौन सा प्रतिरूप आ गई है, तो वही चीज़ हम फिर से लिखेंगे, a × b + c, ये वाला रूप है ये वाला, तो इसका बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a × b + a × c लिख सकते हैं। राइट ना, तो
चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो 824 गुना बी का मान कितना है 20 है, प्लस फिर ए का मान 824 और गुना सी का मान 5। ठीक है, ये सब कुछ मैंने लेक्चर वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब कि वो जो हमारा थ्योरी पार्ट था उसमें बता चुके हैं हम सब प्रॉपर्टी को कैसे निकाला जाता है और क्या होते हैं। ठीक है, उदाहरण के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लिए दोनों को, क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, 0 बढ़ जाएगा। और यहाँ पर डबल कहीं इसको 5 से गुना कर लेंगे यहाँ पर, तो 5 20 और 5 दूनी 10, दोबारा 8 40 और 1 41। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 80 20 100, 4 5 1 6, 6 4 10 के 0 और 1 कर 1 2, 20,600 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, वही चीज़ इसमें भी करना होगा। 4 3 2 1, 1001 को हम लिख सकते हैं क्या 1001। फिर से क्या दिख रहा है मेरे पास, ए गुना बी प्लस सी इक्वल टू ए गुना बी प्लस ए गुना सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं, ये मेरा ये वाला है ए, ये वाला है बी और ये वाला है सी। तो ए का मान कितना दे रखा है 43 21 गुना बी का मान 1000 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर फिर ए का मान 43 21 गुना 1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 0 प्लस 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 321, 4 1 5 2 3 और 4। ठीक है, चलिए एक लास्ट बचा हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, या फिर चलिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि आप ऐसे सॉल्व करते तो बेहतर होता। इसको थोड़ा सा क्रम विनिमय के माध्यम से हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं इसको 35 गुना 504 लिख सकते हैं, क्रम को चेंज कर दें, क्रम विनिमय है ना, गुना का क्रम विनिमय गुण से। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं 35 गुना 500 प्लस 4। ठीक है, तो ये कौन सा गुण हो गया हमारे पास, ये लिख सकते हैं ए गुना बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा हमारा ए गुना बी प्लस ए गुना सी। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 3500 का 35 से गुना 500 से कर लेंगे, प्लस 35 से गुना किससे कर लेंगे 4 से। ठीक है, अब ये 35 का 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 25 और 5 या 15 2 17, 17,500 प्लस 35 का 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 140, 35 चौके 140 होता है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा 40, इधर हो जाएगा 5 1 6 और ये 1700, 17,640 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब जो हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, एमसीक्यू टाइप का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही लिखा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती 1 से होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शुरू ही होता है कहाँ से 0 से, 0 1 2 3 ये सभी क्या है अनंत तक जाएंगी संख्याएं, वो सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 117 गुना 03, 117 गुना 03 नहीं होगा, ये यहाँ पर ये नहीं है 0 होगा सिर्फ। तो 117 में जब 0 से गुना करें तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक ना, नेक्स्ट है 8 में जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा 0 मिलेगा 1 मिलेगा, या परिभाषित नहीं, तो क्या मिलेगा हमें परिभाषित नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ यही रहता 0 में अगर 8 से डिवाइड करते तो हमें 0 मिलता, बट इस केस में क्या होगा परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया 0 में 7 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, बट 7 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपरिभाषित मिलेगा। ठीक है, परिभाषित नहीं होगा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 7 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब 625 का 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 625 ही मिलेगा। कौन सा नियम से, कौन सा गुण से याद है, गुणात्मक तत्समक। कौन सा नियम था गुणात्मक गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अरे यही चीज़ अगर जोड़ने पर लिखा रहता 625 प्लस 0 इक्वल टू 625 रहता, तो इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, कौन सा गुण कहते हैं, इसको कहते हैं योज तत्समक। क्या बोलते
योज तत्समक। ठीक है, चलिए 7 नंबर में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा योज तत्समक है। तो देखिए कोई भी संख्या में हम जब जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें जीरो। ठीक है, योज तत्समक मतलब ये होता है कि किसी संख्या में हम क्या जोड़ें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो। जैसे 7 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। अगर जीरो में अगर 7 जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। तो जीरो हमारा क्या कहलाता है, योज तत्समक कहलाता है, जबकि गुणात्मक तत्समक क्या कहलाता है, 1, क्योंकि हम किसी भी संख्या में से गुना करेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगा। ठीक ना। चलिए 8वां नंबर में है, इसे इनमें से कौन सा गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक को अभी बताएं, जीरो होगा, सॉरी जीरो नहीं, जीरो तो जीरो आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, अभी जो ऊपर बताए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ग संख्या एक आयत संख्या भी है सिर्फ से छोड़ करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है कि इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर पता नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 170 गुना 4 और 170 गुना 6, तो ये कौन से गुण का ये गुण से बनाएंगे, इसको हल करना होगा, है ना। देखिए ये गुना बी है और ये ए गुना सी के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी प्लस ए गुना सी। ठीक है, तो इसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए गुना बी प्लस सी। ठीक है, तो ए का मान कितना है 170 गुना बी का मान कितना 4 और सी का मान कितना 6, तो हो जाएगा 170 गुना 6 और 4 10, तो हो जाएगा 1700 पर 1700 माने कि 170 पर एक जीरो उठा देंगे तो 1700 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इनमें से कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 और 23 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो हमने कहा था कि जब भी दो संख्या के बीच में पूर्ण संख्या निकालना हो तो पहले तो घटा लीजिए उसमें दी गई संख्याओं में। ठीक है, और उसमें से एक लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सभी हम थ्योरी पार्ट में बता चुके हैं। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले का नंबर और परवर्ती मतलब होता है बाद का नंबर। और पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, और परवर्ती निकालने के लिए उसमें हम एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन हम ये पूर्ववर्ती पूछा गया है, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर 999। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम क्रम विनिमय के माध्यम से इसको चेंज कर लेंगे, 2 गुना 50 कर लेंगे और 125 कर लेंगे। तो 50 गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 गुना 125, 125 से 1 से गुना करेंगे तो 125 ही मिलेगा हमको, और बाकी 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा 12500 सही आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या मतलब क्या होता है, जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सके। 200 किसी का नहीं है, क्योंकि 14 का कितना होता है 196 होता है, ये नहीं मिलेगा। 2700 तो 2700 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन ये किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भी नहीं है और 17 भी नहीं होगा, 17 भी किसी का भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर जो मान लीजिए यहाँ पर रहता, अगर 1600 रहता, ठीक है, तो हो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता, या फिर अगर 3600 रहता तो हो जाता, लेकिन ऐसा कोई संख्या नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है, 168 प्लस 329 इक्वल है 329 प्लस 168। मतलब क्या किया गया यहाँ पर, कौन सा गुण दिखा रहा है ये, तो ये कौन सा गुण दिखा रहा है, समृद्ध नहीं दिखा रहा है, क्रम विनिमय दिखा रहा है। ठीक है, सहचर्य दिखा रहा है, बंटन नहीं दिखा रहा है। समृद्ध में क्या होता है, जब भी हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, पूर्ण संख्या मिलना चाहिए, अगर ऐसा दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा गुण दिखाते हैं, इसको कहते हैं ये समृद्ध है, क्लोजर्स हैं। जब भी दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ये समृद्ध है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्रम विनिमय में क्या सीखे थे हम लोग कि क्रम को चेंज किया जाए, तो हमको समान आंसर मिलना चाहिए। तो 2 गुना 7 या 7 गुना 2। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये क्रम विनिमय चेंज किया गया है। इसी तरीके से 8 प्लस 6 तो 6 प्लस 8, तो ये भी क्रम चेंज किए, तभी देखो यहाँ पे 14 मिल रहा है, यहाँ पे 14 मिल रहा है। तो ये कौन सा गुण है कि इसके बराबर ये वाला, इसको यदि इसको क्रम को चेंज कर दे तो हमको वही मिलेगा, तो इसको कौन सा नियम से हम कह सकते हैं इसको, तो क्रम विनिमय गुण से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चन था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।